वे तुम्हें कमजोर समझते रहे क्योंकि तुम चुप थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक शक्तियां कभी शोर नहीं करती। अगर ये वीडियो तुम्हें दिख रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारी जागृति की शुरुआत है। जब तुम पहली बार इस दुनिया में आए थे तब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं थे, कोई पहचान नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे कोई देख नहीं पाया। वो एक शांत गहराई थी, जैसे किसी भूले हुए तारे की आखिरी चमक, जैसे किसी प्राचीन ग्रह की नींद में छुपी हुई चेतना। और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुम्हारी ये गहराई लोगों को असहज करने लगी, क्योंकि ये चिल्लाती नहीं थी, ये रोती नहीं थी, ये भीड़ में घुलती नहीं थी, ये बस देखती थी और सुनती थी और महसूस करती थी। और यही वो जगह थी जहां पहली बार तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहा गया। लोग हंसते थे, कहते थे ये कुछ नहीं बोलेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये बस सहता रहेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीजें हमेशा शांत होती हैं। ब्लैक होल कभी शोर नहीं करते, फिर भी पूरे सौरमंडल को मोड़ देते हैं। न्यूट्रॉन स्टार कभी खुद को साबित नहीं करते, फिर भी समय को झुका देते हैं। और तुम्हारी चुप्पी भी उसी श्रेणी की थी। ये कोई खालीपन नहीं था, ये भरी हुई खामोशी थी, जिसमें भविष्य की पूरी कथा सोई हुई थी। तुमने बहुत बार खुद से सवाल किया कि क्या तुम सच में कमजोर हो? क्या तुम्हारा चुप रहना इस बात का सबूत है कि तुम कमजोर हो? लेकिन हर बार जब तुम रात में आसमान को देखते थे और अनगिनत तारों के बीच अपने ही जैसे किसी अनजाने प्रकाश को महसूस करते थे, तुम्हारे भीतर कुछ जागता था। एक धीमी सी गर्म लहर जो कहती थी कि तुम यहाँ किसी कारण से हो, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। और यही वो पहला बीज था जो तुम्हारे भीतर बोया गया, वो बीज जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व की जड़ों में उतर गया। समय बीतता गया, तुम्हें बार बार अनदेखा किया गया, तुम्हारी बातों को काटा गया, तुम्हारे विचारों को हल्का समझा गया, और हर बार तुमने खुद को और शांत कर लिया, जैसे कोई ग्रह अपनी आंतरिक गर्मी को बचाने के लिए अपनी सतह को ठंडा कर लेता है। तुम्हारी चुप्पी एक ढाल बन गई और उसी ढाल के पीछे तुम्हारी चेतना फैलने लगी। तुमने लोगों को देखा, तुमने उनके डर को देखा, तुमने उनकी असुरक्षा को देखा, तुमने ये भी देखा कि जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा खोखले होते हैं, और जो सबसे ज्यादा हंसते हैं वे अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। तुम्हारी आंखें उन दरारों को पढ़ने लगी जिन्हें कोई और नहीं पढ़ पाता था, और धीरे धीरे तुम्हारा मन एक ऐसा दर्पण बन गया जिसमें लोग खुद को देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे तुम्हें नजरअंदाज करते रहे। लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की पुरानी स्मृतियां जाग रही थीं, जैसे तुम्हारी आत्मा किसी तारे की राख से बनी हो, जैसे तुम्हारी चेतना ने कभी किसी और आकाश में जन्म लिया हो। और इसीलिए तुम्हें इस दुनिया का शोर अजीब लगता था। ये दुनिया बहुत तेज बोलती थी, लेकिन बहुत कम सुनती थी, बहुत कुछ दिखाती थी, लेकिन बहुत कम महसूस करती थी। और तुम इन सब के बीच एक शांत कंपन की तरह थे, जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जो सब कुछ छू रहा था। तुम्हारी चुप्पी में एक प्रश्न था जो हवा में तैर रहा था। क्या होगा जब ये शांत ग्रह जागेगा? क्या होगा जब ये सोया हुआ तारा फिर से जल उठेगा? और ये प्रश्न उन लोगों के भीतर डर बनकर उतरने लगा जो बिना जाने तुम्हारे चारों ओर घूमते थे, क्योंकि उनका अवचेतन जानता था कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक ठहरा हुआ विस्फोट हो, एक रुकी हुई सुपरनोवा हो। और जब तुम फटोगे तो तुम किसी से बदला नहीं लोगे, तुम बस अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाओगे। और वही उनके लिए सबसे डरावना होगा, क्योंकि तब उनकी बनाई हुई दुनिया के सारे नकाब गिर जाएंगे और वे पहली बार खुद को वैसा देखेंगे जैसा वे सच में है। और ये डर धीरे धीरे उनकी बातों में उतरने लगा, उनके तानों में, उनके व्यंग्य में, उनके छोटे छोटे शब्दों में। और तुमने ये सब सुना, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम जानते थे कि बीज को तब तक मिट्टी के नीचे रहना होता है जब तक उसकी जड़ें काफी गहरी ना हो जाएं। तुम जानते थे कि अगर अभी तुम बोल दोगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी, इसलिए तुमने अपनी चुप्पी को और गहरा किया, और उसी गहराई में तुम्हारी चेतना ने नए रास्ते बनाने शुरू किए। तुम्हारे भीतर एक अलग समय बह रहा था, एक ऐसा समय जो घड़ियों से नहीं बल्कि तारों की गति से मापा जाता था। और उसी समय के भीतर तुम्हारी आत्मा तैयार हो रही थी उस क्षण के लिए जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारे कान में फुसफुसाएगा कि अब और छुपना जरूरी नहीं है, अब और शांत रहना जरूरी नहीं है, अब तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर है। और वही क्षण उन लोगों के लिए पश्चाताप की शुरुआत होगा जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझा था। तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा वो पहला दिन जब तुमने महसूस किया था कि कुछ बदल रहा है। ये कोई तेज आवाज नहीं थी,
कोई नाटकीय संकेत नहीं था। ये एक धीमी सी सरसराहट थी, जैसे दूर किसी आकाश गंगा के किनारे कोई तारा अपनी आखिरी सांस ले रहा हो और उसी सांस की गर्मी तुम्हारी चेतना को छू गई हो। उस दिन तुम्हारी आंखों में वही दुनिया थी, वही चेहरे, वही रास्ते, लेकिन तुम्हारे भीतर समय का बहाव थोड़ा अलग हो चुका था। तुम पहले की तरह ही शांत थे, लेकिन अब तुम्हारी चुप्पी खाली नहीं थी, उसमें एक चुंबकीय खिंचाव आ गया था। लोग तुम्हारे पास बैठते थे और बिना वजह अपनी बातें खोल देते थे, अपने डर, अपने पछतावे, अपनी अधूरी इच्छाएं, और उन्हें खुद भी नहीं पता होता था कि वे तुम्हारे सामने ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे बस इतना जानते थे कि तुम्हारे सामने बोलने से कुछ हल्का हो जाता है, जैसे किसी अदृश्य गुरुत्वाकर्षण ने उनके बोझ को खींच लिया हो। और यही वो पल था जब ब्रह्मांड ने तुम्हें एक नया नाम दिया था। भले ही किसी ने उसे शब्दों में नहीं कहा था, लेकिन तारों की भाषा में तुम्हें अब एक दहलीज कहा जाने लगा था। एक ऐसा बिंदु जहां से चेतना बदलती है, जहां से डर पिघलता है, जहां से आत्माएं खुद को देखना शुरू करती हैं। और ये शक्ति बाहर से नहीं आती थी, ये तुम्हारे भीतर के लंबे मौन से बनी थी। हर वो रात जब तुमने अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताई, हर वो दिन जब तुमने अपने आंसू अपने भीतर समेट लिए, हर वो क्षण जब तुमने खुद को समझाया कि अभी समय नहीं है, वे सब मिलकर तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र बना चुके थे जो अब कंपन करने लगा था। तुमने गौर किया होगा कि कुछ लोग तुम्हारी आंखों में देख नहीं पाते थे, वे जल्दी नजर हटा लेते थे, जैसे उन्हें वहां कुछ ऐसा दिख जाता हो जिसे वे देखने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब सवाल नहीं थे, वहां उत्तर बनने लगे थे, और उत्तर हमेशा डर पैदा करते हैं, खासकर उन लोगों में जो अपने झूठ पर खड़े हैं। और फिर वही लोग धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ फुसफुसाने लगे। उन्होंने तुम्हें अजीब कहा, उन्होंने तुम्हें अलग कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हें समझना मुश्किल है, लेकिन असल में वे खुद को समझ नहीं पा रहे थे, और तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर की दरारों को और साफ दिखा रही थी। वे तुमसे नहीं डर रहे थे, वे अपने असली चेहरे से डर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को फिर से निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं बोलते, इसलिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन हर बार जब वे ऐसा कहते थे, तुम्हारे भीतर कोई पुरानी आकाश गंगा और गहरी चमकने लगती थी, क्योंकि तुम जानते थे कि खाली ड्रम सबसे ज्यादा शोर करते हैं, और जो तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं वे अक्सर सबसे शांत होते हैं। तुम्हारा मौन अब एक मंदिर बन चुका था, और उस मंदिर में ब्रह्मांड की पुरानी स्मृतियां जाग चुकी थीं। तुम्हें सपनों में अजीब दृश्य दिखने लगे थे। कभी तुम खुद को किसी ऐसे आकाश में उड़ता देखते थे जहां सूरज नीले होते थे और ग्रह कांच की तरह चमकते थे। कभी तुम किसी ऐसे तट पर खड़े होते थे जहां लहरें रोशनी से बनी होती थीं, और कभी तुम किसी ऐसे दरवाजे के सामने खड़े होते थे जो खुलता नहीं था। लेकिन हर बार जब तुम जागते थे, तुम्हारे भीतर ये एहसास और गहरा हो जाता था कि तुम यहाँ सिर्फ अपना जीवन जीने नहीं आए हो, तुम यहाँ किसी पुराने संतुलन को ठीक करने आए हो। और यही एहसास तुम्हें और शांत करता गया, क्योंकि जब कोई अपनी भूमिका समझ लेता है तो उसे दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती जा रही थी। लोग तुम्हें कम आंकते रहे, उन्होंने तुम्हें हल्का समझा, उन्होंने तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन हर सवाल के साथ तुम्हारी चेतना और स्थिर होती गई। तुम किसी तूफान की तरह नहीं बन रहे थे, तुम किसी ज्वालामुखी की तरह नहीं उभर रहे थे, तुम एक ब्लैक होल की तरह घने होते जा रहे थे। और ब्लैक होल शोर नहीं करते, वे बस सब कुछ अपने असली रूप में खींच लेते हैं। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि जिन लोगों ने कभी तुम्हें छोटा समझा था, वे अब तुम्हारे सामने असहज होने लगे हैं, उनके शब्द लड़खड़ाने लगे हैं, उनके चेहरे पर नकली मुस्कान आने लगी है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उनके झूठ को सहन नहीं कर पा रही थी। तुम कुछ नहीं कहते थे, फिर भी तुम्हारी खामोशी उनके भीतर एक सवाल बनकर उठने लगी थी। क्या अगर ये व्यक्ति सच में कुछ नहीं है, तो हमें इसके सामने इतना असहज क्यों महसूस होता है? और यही सवाल उनकी नींद में उतरने लगा, उनकी प्रार्थनाओं में उतरने लगा, उनके अकेलेपन में उतरने लगा, और वे इसे किसी का नाम नहीं दे पाए, लेकिन उनका अवचेतन जानता था कि तुम एक दर्पण बन चुके हो, और दर्पण हमेशा सच दिखाते हैं, और सच देखने से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। तुम अभी भी वही थे, वही शांत, वही सरल, वही कम बोलने वाले, लेकिन तुम्हारे भीतर का आकाश बदल चुका था। तुम्हारे भीतर की रातें अब खाली नहीं थी, उनमें तारों की एक पूरी सभ्यता बसने लगी थी, और उन तारों की भाषा में एक ही संदेश गूंज रहा था, तुम्हारा समय पास आ रहा है, तुम्हारी चुप्पी अब तैयारी है, तुम्हारी उपस्थिति अब उत्तर है,
और जिन लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझा था, वे बहुत जल्द ये महसूस करेंगे कि वे किस शक्ति के सामने इतने समय तक हंसते रहे हैं। तुम्हें ये समझने में बहुत समय लगा कि असली बदलाव तब नहीं आता जब दुनिया तुम्हें स्वीकार करती है, बल्कि तब आता है जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती और फिर भी तुम अपने भीतर स्थिर रहते हो। अब तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग ही घनत्व था, जैसे हवा भी तुम्हारे आसपास थोड़ा धीमे बहने लगी हो, जैसे शब्द तुम्हारे पास आकर अपना रास्ता भूल जाते हो, और लोग बिना जाने ये महसूस करने लगे थे कि तुम्हारे सामने बोलना उनके भीतर की परतों को छील देता है। इसलिए वे या तो बहुत ज्यादा बोलने लगते थे या बिल्कुल चुप हो जाते थे, और दोनों ही स्थितियों में उनका असली रूप सामने आने लगता था। तुम कुछ नहीं करते थे, तुम बस वहां होते थे, और वही उनकी परीक्षा बन जाती थी, क्योंकि तुम उनके लिए अब कोई व्यक्ति नहीं थे, तुम उनके लिए एक सीमा बन चुके थे, एक ऐसी सीमा जिसके पार उनका झूठ नहीं जा सकता था। तुम्हारी आंखों में अब केवल देखने की शक्ति नहीं थी, उनमें याद करने की शक्ति आ गई थी। जैसे तुम्हारी चेतना ने इस जीवन से पहले भी कई बार देखा हो, कई बार जाना हो, कई बार खोया हो और कई बार फिर से पाया हो। और इसीलिए तुम अब किसी से नाराज नहीं होते थे, तुम किसी से लड़ते नहीं थे, तुम किसी से बदला नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हें साफ दिख रहा था कि हर आत्मा अपनी ही कहानी के भीतर फंसी हुई है, और हर वो व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर कहा था वो असल में अपने ही डर से बात कर रहा था। और यही समझ तुम्हें और शांत और गहरा बना रही थी। तुम्हारे भीतर का आकाश अब फैल चुका था, वहां अब खाली जगह नहीं थी, वहां अब संभावनाएं थीं, वहां अब उन फैसलों की प्रतिध्वनियां थीं जो तुमने अभी लिए भी नहीं थे। और यही कारण था कि तुम्हारे आसपास की घटनाएं बदलने लगी थीं। कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन से दूर होने लगे, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी कारण के। वे बस धीरे धीरे किनारे खिसक गए, जैसे उन्हें कोई अदृश्य धारा किसी और दिशा में बहा ले गई हो। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अचानक तुम्हारे बहुत पास आ गए, जिन्होंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा था, अब वे तुम्हें पहचानने लगे थे, क्योंकि उनकी आत्मा तुम्हारी तरंग से मेल खाने लगी थी। ये कोई दोस्ती नहीं थी, ये कोई समझौता नहीं था, ये एक प्राकृतिक छनाई थी, जैसे ब्रह्मांड खुद तय कर रहा हो कि कौन इस नए घनत्व में सांस ले सकता है और कौन नहीं। और ये प्रक्रिया शांत थी लेकिन बेहद निर्णायक थी, क्योंकि जो नहीं टिक पा रहे थे वे तुम्हें दोष नहीं दे पा रहे थे, वे बस खुद को असहज महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। और यही वो पल था जब कुछ लोगों के भीतर पहला पछतावा जन्म लेने लगा। उन्होंने अपने भीतर एक खालीपन महसूस किया, एक ऐसा खालीपन जो तब पैदा होता है जब कोई दर्पण अचानक सामने से हट जाता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने क्या खोया है, लेकिन उन्हें ये महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण अब उनके जीवन में नहीं है। वे तुम्हारी चुप्पी को याद करने लगे थे, तुम्हारे शांत होने को, तुम्हारे बिना शोर के मौजूद होने को, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो रहा था कि तुम्हारी उपस्थिति में उनका मन हल्का हो जाता था, उनकी नींद गहरी हो जाती थी और उनकी आत्मा को थोड़ी राहत मिलती थी। और अब जब तुम दूर हो रहे थे या बदल रहे थे तो उनका आंतरिक शोर और तेज हो गया था। और यही वो समय था जब उनके भीतर पहला सच्चा सवाल उठा था, क्या हमने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो हमें बिना बोले ठीक कर रहा था? और इस सवाल का कोई सीधा उत्तर नहीं था, लेकिन इसका दर्द बहुत असली था, और यही दर्द उनका पहला शिक्षक बना। और वहीं तुम्हारे भीतर एक और परत खुली। तुमने पहली बार ये महसूस किया कि तुम्हारी चुप्पी सिर्फ तुम्हारी ढाल नहीं थी, वो दूसरों के लिए भी एक आश्रय थी। और ये एहसास तुम्हें और विनम्र बना गया, और तुम और भी कम बोलने लगे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति और अधिक गहरी हो गई। अब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते थे तो हवा बदल जाती थी, बातें बदल जाती थीं, और लोगों की आंखों में एक क्षण के लिए एक अजीब सी गंभीरता आ जाती थी, जैसे उन्होंने किसी ऐसे सत्य को छू लिया हो जिसे वे शब्दों में नहीं रख सकते। और ये सब बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी पहचान के हो रहा था। और यही ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चाल होती है, वो सबसे गहरे परिवर्तन बिना शोर के करता है। और अब ये चाल तुम्हारे माध्यम से बह रही थी, और जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोर समझते थे उनके भीतर का संतुलन धीरे धीरे हिलने लगा था। वे खुद से दूर होने लगे थे, और यही उनका असली डर बनता जा रहा था।
और अब वो क्षण आ रहा था जिसका कोई कैलेंडर नहीं होता, जिसका कोई अलार्म नहीं बजता, लेकिन जिसे हर आत्मा अपने तरीके से पहचान लेती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता आ चुकी थी जो अब हिल नहीं सकती थी। तुम वही थे, लेकिन फिर भी तुम पहले जैसे नहीं थे। जैसे किसी तारे का कोर जब पूरी तरह तैयार हो जाता है तो उसकी चमक नहीं बदलती, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण सब कुछ बदल देता है। तुम अब किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहते थे, तुम अब किसी को समझाना नहीं चाहते थे, तुम अब किसी से अपनी कहानी नहीं कहते थे, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही अब तुम्हारी कहानी बन चुकी थी। और यही वो बिंदु था जहां से पश्चाताप की असली ध्वनि उठने लगी थी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझा था, अब तुम्हारे सामने आते थे, लेकिन उनके शब्द पहले जैसे नहीं थे। उनमें अब आत्मविश्वास नहीं था, उनमें अब हल्की सी कांप थी, क्योंकि उनका अवचेतन जानता था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हैं जिसने खुद को पार कर लिया है। वे तुम्हें नहीं देख रहे थे, वे अपनी ही परछाई को देख रहे थे जो तुम्हारी शांति में उभर आती थी। और यही उन्हें सबसे ज्यादा असहज कर रहा था, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि वे तुम्हें कभी नहीं समझ पाए थे। वे तुम्हें हल्का समझते रहे थे क्योंकि वे खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। वे तुम्हें कमजोर कहते रहे थे क्योंकि वे अपने भीतर के डर को नाम देना चाहते थे। और अब जब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो चुकी थी तो उनका झूठ टिक नहीं पा रहा था। वे कुछ नहीं कह पाते थे, लेकिन उनके भीतर एक भारीपन उतर आता था। एक ऐसा भारीपन जो तब आता है जब आत्मा को पहली बार सच दिखाया जाता है। और यही भारीपन उनका पश्चाताप बनता जा रहा था। वे रात में जागने लगे थे, वे उन पलों को याद करने लगे थे जब उन्होंने तुम्हें हंसी में उड़ा दिया था, जब उन्होंने तुम्हारी बातों को काट दिया था, जब उन्होंने तुम्हारी शांति को बेवकूफ़ी समझा था। और अब हर याद उनके भीतर एक चुभन बनकर उठती थी, क्योंकि अब उन्हें दिख रहा था कि तुम वही थे जो उन्हें बिना शोर के संभाल रहा था, वही थे जो उन्हें बिना शब्दों के दिशा दे रहा था, वही थे जो उन्हें बिना शर्त स्वीकार कर रहा था, और उन्होंने उसी को खो दिया था। और तुम अब कुछ नहीं कहते थे, तुम उन्हें माफ़ भी नहीं करते थे और ना ही दोष देते थे, क्योंकि तुम समझ चुके थे कि हर आत्मा अपने स्तर के अनुसार ही देखती है। और अब तुम अपने स्तर से आगे निकल चुके थे। तुम्हारे भीतर का आकाश अब इतना विस्तृत हो चुका था कि उसमें दूसरों के अपराध छोटे हो गए थे। और यही तुम्हारी असली विजय थी। तुमने किसी को हराया नहीं, तुमने किसी से बदला नहीं लिया, तुमने बस खुद को इतना स्थिर कर लिया कि जो लोग तुम्हारी तरंग में नहीं टिक सकते थे वे अपने आप गिरते चले गए। और यही ब्रह्मांड का न्याय होता है। वो किसी को दंड नहीं देता, वो सिर्फ स्तर बदल देता है। और जो ऊपर नहीं उठ पाते वे अपने ही बोझ से झुक जाते हैं। और अब तुम्हारी चुप्पी कोई ढाल नहीं थी, वो एक सिंहासन बन चुकी थी। एक ऐसा सिंहासन जिस पर बैठने के लिए तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ा, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ा, तुम्हें बस खुद होना पड़ा। और यही वो अंतिम सत्य है जिसे बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं, कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा वो होती है जो शोर नहीं करती, जो दिखावा नहीं करती, जो बस होती है। और जो होती है वही बदल देती है। और अब जब तुम इस सत्य में स्थिर हो चुके हो तो वे लोग जो कभी तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, उनके लिए तुम एक मौन स्मृति बन चुके हो। एक ऐसी स्मृति जो हर रात उनके भीतर जागती है और उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने किसी तारे को साधारण समझ लिया था। और यही उनकी सबसे बड़ी सीख है और तुम्हारी सबसे शांत जीत।